This video of IMO for class 7, I am going to solve remaining question of set A of 2023-24. Question number 31. If 1680x are in continued proportion, then find the value of x. तो now सबसे पहले तो find out करते हैं कि what is the proportion. तो यहाँ पर देखो आप proportion की बात करते हैं. यहाँ जो proportion है 16 then 80 देन x का हमें बताना है. ठीक है, तो अगर हम 16 से डिवाइड करें 80 को तो दिस इज 1, दिस इज 5. मीन्स कि यहाँ भी क्या होगा 5 का, मीन्स 80 का 5 टाइम्स क्या होगा, 80 का 5 टाइम्स. यही प्रोपोर्शन यहाँ पर भी होगा. तो 80 इंटू 5 विल बी 400. सेम प्रोपोर्शन होगा ना, जो 16 80 का है वही 80 और x का होगा. तो 80 इंटू 5 क्या, तो वी गेट 400. मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. Question number 32. If x is equal to 2, y is equal to -1 and z is equal to 3, then the value of this expression. तो now value को पुट करते हैं. सबसे पहले क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू वाई मीन्स मल्टीप्लाइड विथ -1. नाउ प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर. नाउ प्लस क्या है 6yz, 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -1, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बिकॉज जेड की वैल्यू क्या है 3, प्लस 2xyz 2 इंटू 2 बिकॉज एक्स की वैल्यू 2, वाई इज -1 एंड जेड इज 3. ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 4 इंटू -1 प्लस 5 2 10 और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो दिस विल बी 10 प्लस यहाँ क्या है 6 इंटू -1 इज -6 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 इंटू 6 इज 54 विथ माइनस साइन. क्लियर. नाउ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू -1 इज -12. नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं. तो दिस बिकम्स -12, 10 और -54 से क्या हो जाएगा -44 -12. नाउ ऐड करते हैं 2 + 4 6, 6 + 2 8, 1 + 4 5, 5 + 1 6 -68. तो विच इज द राइट ऑप्शन? D is the right option. Now next question is difference between the greatest and smallest 8-digit numbers that can be formed using the digits 4, 6, 0 and 2. Each digit at least once is. एक डिजिट को एटलीस्ट एक बार यूज करना है और कई बार भी यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं इसका ग्रेटेस्ट नंबर. तो 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 बिकॉज 3 प्लेसेस पे अनदर डिजिट्स आएंगे. तो क्या आएगी इसमें हमारे पास नंबर क्या है 4 6 0, तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 2 0. दिस इज द ग्रेटेस्ट. नाउ स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट 2, 0 को हम नहीं लेते हैं, फिर 0 0 0 0 0. ठीक है. नाउ अब हमारे पास क्या बचता है 6 and 4 है ना, तो हम क्या लेंगे 4 and 6. नाउ माइनस करते हैं. 10 से 6 गया 4, 11 से 4 गया 7, 3 से 0 गया 3, 6 6 6 6 and 4. तो आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर. % ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड. तो हम काउंट करते हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं. कॉलम 1 2 3 4 5, 5 कॉलम में. नाउ रोज 1 2 3 4 4, तो टोटल स्क्वायर्स जो है वो है 20. नाउ शेडेड कितने हैं, क्योंकि हमें बताना है कि व्हाट इज द % ऑफ शेडेड. तो शेडेड काउंट करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाफ है मीन्स 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4. हाफ से बनेंगे. नाउ 1 2 3 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. करेक्ट. नाउ अब हमें % बताना है, तो 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल पीसेस 20 था, 20 की टेबल से
5 और 8 into 5 will be 40. This will be 40%. So now which option is correct? Option D is correct for this. For 35, the expanded form of 5049.135. तो this is so simple. 5000 है means क्या हो जाएगा 5000, फिर 0 का कोई टर्म नहीं है, 49 means एक्सपेंडेड होगा 40 इनके प्लस और प्लस लास्ट में क्या होगा 9. ठीक है, तो नाउ ऑप्शंस देखो ऐसे कितने हैं. तो देयर इज सिंगल ऑप्शन मीन्स ए विल बी द करेक्ट. स्टिल हम पीछे बाकी भी कर लेते हैं. यहाँ पे जो नंबर है 0.135 दिस पॉइंट का मीन्स है 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 10, 3 के लिए हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100 एंड 5 के लिए हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1000. Now questions of everyday mathematics. Question number 36. The population of a town is 2,75,000, out of which 40% are female. If 25% of male move to big cities, then how many males are left in the town? तो सबसे पहले तो इसमें टोटल कितने हैं 2,75,000. इसमें से फीमेल्स कितनी हैं 40% और रिमेनिंग 60% क्या है मेल है. जो 60% मेल है उसका 25% मेल कहाँ चले जाते हैं सिटी को, तो कितने बचते हैं. तो नाउ कैलकुलेट करते हैं. 40% फीमेल है तो फीमेल इज इक्वल टू 40% ऑफ 2,75,000 इज इक्वल टू 2,75,000 इंटू 40 बाई 100. कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल. नाउ मल्टीप्लाई किया 4 का मल्टीप्लाई 0 0, 4 5 जा 20 की 0 पावर आई 2, 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 क्या होगा 30 की पावर 30 की 0 पावर आई 3, 4 2 जा 8 और 3 क्या हो गया 11. ठीक है, 11,000 फीमेल्स हो गई. तो मेल्स कितने हो जाएंगे. मेल इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दो 275,000 से 110,000 को हमने माइनस किया तो हमें मिले 0,00561. 1,65,000 क्या हो गए मेल्स हो गए. अब इनका 25% कहाँ चला गया सिटी से मूव कर गया. मीन्स 25 इंटू ये परसेंट में था तो 100, 165,000, 0 से 0 0 कैंसिल. नाउ मल्टीप्लाई करो 25 से. तो 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125. तो यहाँ आया 5 पावर क्या बची हमारे पास 12. 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 प्लस 12 क्या हो जाएगा 162. तो यहाँ आएगा 2 पावर बची 16 और 25 1 जा 25 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25 प्लस 16 विल बी 41. मीन्स कि 41,250 जो है मेल्स मूव कर गए. तो नाउ हाउ मच लेफ्ट. तो लेफ्ट क्या हो जाएंगे 165,000 वॉज टोटल मेल्स. नाउ 41,250 सिटी से मूव कर गए. तो नाउ लेफ्ट 0 से 0 से 5 जाएगा नहीं, बोरो करेगा तो 10 से 5 गया 5 बचा. यहाँ क्या 9 से 2 गया तो 7, 4 से 1 गया 3, 6 से 4 गया 6 से 4 माइनस किया 2 और यहाँ 1. तो 1,23,750 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. इन माई account book I write positive number for profit and negative numbers for losses that I make in my business. Following are the entries in the book for the last 7 days and how much profit did I make in the last week. तो सबको हमने ऐड कर देना है. सबसे पहले क्या है 21 प्लस अंडर ब्रैकेट क्या आएगा -19 प्लस 11 प्लस अंडर ब्रैकेट क्या आएगा -20 प्लस 17 प्लस 25 प्लस अंडर ब्रैकेट -13. ठीक है, नाउ अब इसको इक्वेट करते हैं. 21 प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या आता है माइनस. तो यहाँ क्या आएगा -19 करेक्ट. देन है प्लस 11 सेम वे यहाँ -20. देन है प्लस 17 देन प्लस 25
देन -13। तो नाउ अगर आप चाहो तो पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव नंबर को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली करती हूँ। 21 से 19 माइनस किया, क्या बचेगा 2। 2 से 11 ऐड किया तो क्या हो गया 13। 13 से -20 किया तो क्या बचेगा -7। -7 को +17 किया तो बचेगा +10। +10 को +25 किया तो +35। +35 से -13 माइनस किया तो दैट विल बी +22, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। मायरा नोटेड द एज of players in a state cricket team. The ages are as follows. What is the mean age of the players? तो हमें बेसिकली एवरेज निकालना है, तो इन सबको ऐड करो। सबसे पहले क्या है 24 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 28 एंड प्लस 25। ठीक है, नाउ इनका काउंट जो है उससे इसको डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स कि 11 प्लेयर्स होते हैं ना वन टीम में, तो वो 11 हो गए। नाउ इनको ऐड करते हैं। 4 + 7 11, 11 + 8 19, 19 + 5 24, 24 + 1 25, 25 + 4 29, 29 + 2 31, 31 + 2 33, 33 + 8 41, 41 + 5 46 की 6 पावर आई 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 22, 22 24 26 और 28 डिवाइड बाई 11, 11 2 से 22, हाउ मच रिमाइंडर 6, 6 और 6 से 66 हो गया, तो 11 6 जा 66, तो एज क्या होगी 26 ईयर्स। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 39, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 3:200। इफ देयर आर 36 टीचर, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो दोनों का रेशियो सेम होगा, मीन्स लेट 36 टीचर्स हैं और x स्टूडेंट्स होंगे, और इधर क्या रेशियो है, यही रेशियो होगा 3:200 का, सेम फॉलो करना होगा। 36 by x is equal to 3/200। ठीक है, तो नाउ x will be equal to 36 into 200 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड किया तो 3 12, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई किया तो x will be equal to 200 into 12 means 2400। Which option is correct? Option C. A group of 15 children shared a box of candies. After taking 9 candies each, there were 7 candies left. How many candies were there at first? Starting में कितनी कैंडीज थी? 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 स्टूडेंट्स ने ईच ने कितनी कैंडीज ली? 9, बची कितनी? 7। तो 15 9 जा 135 प्लस रिमेनिंग 7 इज इक्वल टू 142, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Now next question, Rasmi studies 5/6 hours on Monday, 3/4 hours on Tuesday and 1/2 hours on Wednesday. How much total time did she spend on studies on the given 3 days? तो ठीक है, तो सबको ऐड करते हैं टोटल आवर्स को। सबसे पहले मंडे का है 5/6 प्लस 3/4 प्लस 1/2। व्हाट विल बी द एलसीएम? 12। 6 2 जा 12 होता है एंड 2 into 5 क्या होगा 10। 4 3 जा 12 होता है, 3 into 3 क्या होगा 9। 2 6 जा 12 होता है और 6 into 1 क्या होगा 6। नाउ ऐड करते हैं, 10 से 9 के 19, 19 प्लस 6 क्या हो जाएगा 25/12। ठीक है, नाउ अब हमें इसमें आंसर देखो आपका किस में है, मिनट्स में है, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 25 into 1 आवर इज इक्वल टू कितना होते हैं मिनट 60 डिवाइडेड बाई 12। 12 5 जा 60, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 मीन्स 125 मिनट्स, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। नहीं, Priya bought 5 pairs of shoes and 3 pairs of socks from the market. If a pair of shoes cost 215.25 and a pair of socks cost 52.50, then how much total money did she spend? तो सबसे पहले तो उसने जो 5 पेयर्स लिए, तो 5 पेयर्स की कॉस्ट, 1 पेयर की कॉस्ट क्या थी 215.25 into
5, ठीक है। नाउ प्लस क्या करेंगे हम, सॉक्स की कॉस्ट क्या है 52.50 और उसने कितने पेयर्स लिए, 3 पेयर्स। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25 की 5 पावर आई 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 की 2 पावर आई 1, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 क्या हो जाएगा 26 की 6 पावर आई 2, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 10। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर पीछे से 2 प्लस दिस साइड क्या हो जाएगा 3 0 0, 3 5 ज़ा 15 की 5 पावर आई 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 क्या होगा 7, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। डेसिमल पॉइंट यहाँ होगा। नाउ ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 0 5 5 प्लस 2 7 डॉट हो गया। नाउ 6 प्लस 7 13 की 3 पावर आई 1, तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13 की 3 पावर आई 1 और 0 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा 1, तो 1233.75 means C is the right option. This 280 folders are distributed among 50 employees of an office such that each male get 5 folder and each female get 8 folder. How many males are there in the office? तो इन पर assume करते हैं, males को हम लेते हैं, female को लेते हैं x और male को लेते हैं हम y, ठीक है। तो यहाँ पे तो कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं 50, लेट x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है। नाउ अब इन्होंने कहा एन ऑफिस सच दैट ईच मेल गेट 5 फोल्डर, मेल हमने लिखा है x से मीन्स 5x प्लस एंड ईच फीमेल गेट 8 फोल्डर 8y, दिस विल बी इक्वल टू 280, तभी तो सारे फोल्डर डिस्ट्रीब्यूट हुए। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम किसी एक वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बाई 5, तो दिस विल बी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 250। अब माइनस करते हैं तो माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3y, क्योंकि जब माइनस किया तो इसका साइन भी माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। वैल्यू रख दो, हमने लिखा था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो इफ x इज इक्वल टू 10 नहीं y इज इक्वल टू 10 तो x विल बी इक्वल टू 50 माइनस y मीन्स 50 माइनस 10 is equal to 40 means B is the right option. 44. The area of a circular field is 6.16 hectares. Find the cost of fencing it at the rate of 7.50 per meter if 1 hectare is equal to 10,000 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हमें R गिवन फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज यहाँ एरिया गिवन है और फेंसिंग हम हमेशा पेरीमीटर पे करते हैं चारों साइड। तो एरिया निकालेंगे, पहले एरिया से R निकालेंगे, फिर R से पेरीमीटर, देन पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नाउ अगर ये दे रखा है दिस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो एरिया हो जाएगा 6.16 इंटू 10,000 इज इक्वल टू, it becomes 616 यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो एरिया क्या हो गया 61,600। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61,600। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 61600 डिवाइडेड बाई पाई, और हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो इट बिकम्स 6600 डिवाइडेड बाई 22/7। नाउ फर्दर 7 ऊपर गया, मल्टीप्लाई हुआ 22 से, 11 2 ज़ा 22, यहाँ हो जाएगा 11 5 ज़ा 55, बचेगा क्या 6, तो 11 6 ज़ा 6600। नाउ यहाँ पे फर्दर माइनस डिवाइड किया तो इट बिकम्स 2800, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2800। डन, ये हमारी वैल्यू किसकी है आर की, ठीक। अब इसको हम क्या, आर स्क्वायर की, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 400, और वी कैन राइट 7 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। तो नाउ आर विल बी इक्वल टू √7 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू
7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो दिस इज रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, सो दैट हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 140। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो 20। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 44 इंटू 20। फर्दर सॉल्व किया तो 24 ज़ा 80 की 0 पावर 8, 24 ज़ा 80, 80 प्लस 8 क्या होगा, 88, 7.5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 500, 5 8 ज़ा 40 की 0 पावर आई 4, यहाँ आएगा 44, 700, 7 8 ज़ा 56 की 6 पावर आएगी 5, 56 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 61। ठीक है, नाउ ऐड करते हैं, यहाँ 0 0 4 प्लस 6 10 की 0 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 एंड 6। यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आएगा, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। 45. Mohit bought a car for a certain sum of money. He spent 20% of the cost on repair and sold the car for a profit of rupees 6,000. How much did he spend on repair if he make a profit of 10%? ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, पी लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पी। नाउ इसका 20% उसने किस में लगाया, रिपेयर में, तो रिपेयर कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिपेयर कॉस्ट is equal to 20% of P is equal to 20 divided by 100 into P, 25 is 100, means this will be P by 5। ठीक है, नाउ ये तो हो गई रिपेयर कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ी, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी, कैपिटल, ये हो गई P प्लस P बाई 5, क्योंकि रिपेयर की कॉस्ट और कार की कॉस्ट दोनों को ऐड किया तो दिस विल बी 6P बाई 5। ठीक है, नाउ अब उसमें क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट P इज इक्वल टू, P मीन्स प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता है 10 है, 10% लिखा है तो 10 हो गया, एंड उसका अमाउंट लिखा है 6,000 तो 6,000 हो गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें पता ही है तो लिख ही देते हैं, दैट इज 6P बाई 5। ठीक है, तो नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से इसको किया तो ये क्या हो गया, 1000। ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया। तो नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला P अपोजिट साइड गया, इक्वल टू इस साइड क्या बचा है, 10,000, 1000 मल्टीप्लाइड विथ 10 तो 10,000, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5। तो जो कार की प्राइस थी उसने जो परचेज की थी दैट इज 50,000, हमें चाहिए रिपेयर कॉस्ट, तो हमने P बाई 5, तो रिपेयर कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10,000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अचीवर सेक्शन में क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग। रोहित cut a 9.25 meter length of a string and Saransh cut a length of 3.6 meter longer than Rahul. If the remaining length of a string in the ball was twice the total length cut by Rohit and Saransh, then the original length of the string on the ball before it was cut was 78.2 सेंटीमीटर। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो रोहित ने जो कट किया दैट इज रोहित का हो गया 9.25, ठीक है, एंड शारांश का कट हुआ, शारांश का कट हो गया 3.6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा इफ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन द बॉल वाज ट्वाइस द लेंथ कट बाय रोहित एंड शारांश, तो इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ क्या आएगा 5, 2 + 6 से 8 और 9 + 3 से 12, तो उन दोनों ने मिलके ये कट किया। जो रिमेनिंग है वो उसका डबल है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग इज इक्वल टू 12.85 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 5 10 की 0 पावर आई 1, 2 8 16 + 1 क्या होगा 17
पावर आई 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 क्या होगा 5 और यहाँ होगा 2, मीन्स दिस इज द वैल्यू। ये है रिमेनिंग अमाउंट। तो ओरिजिनल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है किसकी, ये रिमेनिंग की, फिर हमें पता है रोहित ने कितनी कट की थी 9.25, ठीक है 9.25, और दूसरी हमारी क्या थी शारांश ने कट किया था 3.6, तो इनको हम ऐड कर देंगे सबको ऑल टुगेदर। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, देखो 0 और 5 से 5, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 क्या होता है 15 की 5.1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 3 18 की 8 पावर आई 1 38, तो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 2, Mr. Sharma painted 2/3 of the kitchen and his son painted 1/12 of it. Their neighbor helped to paint 1/4 of the kitchen. So the fraction of kitchen that Mr. Sharma and his son painted more than neighbor is 1/2. तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, सन और फादर का, सन ने और शर्मा जी ने किया 2/3 और सन ने किया 1/12, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी 12, 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 प्लस 1 दैट इज 9/12, ठीक है। फर्दर सॉल्व करें तो दिस बिकम 3/4, ठीक है, डन हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, सो द फ्रैक्शन ऑफ किचन दैट मिस्टर शर्मा एंड हिज सन पेंटेड मोर देन देयर नेबर इज 1/2, तो चेक 3/4 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 2/4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो डी इज द राइट ऑप्शन। फिल द टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो P की वैल्यू बतानी है, P इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी 0, मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर डॉलर के साइन में रोटेशन की सिमेट्रीज को हम 2 बार रोटेट करेंगे तो ये सेम पोजीशन में आएगा, मीन्स 2। इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 मतलब 3 हो गई। रोटेशन सिमेट्री भी 3 टाइम्स ही होगी, मीन्स कि 3 टाइम्स मूव करने पर ये सेम पोजीशन पे आएगा। तो 0 2 3 3 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C is correct for this. Solve the following and select the correct options. A cow is tethered in the center of a circular field having diameter 112 centimeter with a 56 meter long rope. If the cow gazes 250 square meter per day, then approximately how much time will be taken by the cow to gaze the whole field. तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा दे रखा है सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो यहीं से थोड़ा सा डाउट आ जा रहा है कि इट शुड बी अ मीटर, बिकॉज 112 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर ये 56 मीटर लॉन्ग है तो है ना, तो थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर। तब भी हम इसको मीटर लेके चलते हैं 112 को और सॉल्व करते हैं। अगर 112 को लेके चलेंगे तो एरिया ऑफ दिस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डी दे रखा है दैट इज 2r, ठीक है 2r दे रखा है, 112 मीटर होना चाहिए, इट शुड बी मीटर, मीटर लेके चल रही हूँ मैं, तो दिस विल बी 56 मीटर, ठीक है। तो नाउ एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 56 इंटू 56, ये क्या हो जाएगा 8। मैं इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगी, ऐसे ही लेके चलते हैं 56 इंटू 8 इंटू 22, ठीक है। नाउ ये हो गया क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, काउ गेज करती है इतना, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, तो हमें इसको 250 से डिवाइड कर दें। अगर हमने इसको 250 से डिवाइड किया तो कैसे होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगी, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया 2 से तो 4, और यहाँ क्या आएगा 125। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 56 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ कर लेती हूँ, 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 जा 24 की 4 पावर आई 2, 4 5 जा 20, तो 2 2 4। नाउ इसको 2 से मल्टीप्लाई 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 4 जा 88 की 8 पावर आई 8, फिर आएगा 22 2 जा 44, 44 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 44 प्लस 8 हो जाएगा 52, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ बचा 5, फिर हो जाएगा 44 प्लस 5 क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 125। नाउ 125 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू
39 पॉइंट समथिंग मीन्स अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या मान के चलेंगे 40 डेज, एक ही ऑप्शन है तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ स्टिल हम दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज पेरीमीटर इज 324 सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें आर निकालना होगा और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, और ये क्या वैल्यू दे रखी है पाई आर प्लस 2r की, आर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 324। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं तो r विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ क्या हो जाएगा r अंडर ब्रैकेट 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 324। यहाँ हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 324। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं तो r विल बी इक्वल टू 324 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को प्लस किया तो दैट विल बी 36। ठीक है, ये हो गया r। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। तो एरिया हम इसी से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। पहले एरिया होता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो नाउ वैल्यू पुट करें अगर हम, की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू 1/2 है ही ये वाला 2। नाउ आर की वैल्यू 324 इंटू 324 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा सबका, आर स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाएगा 36 इंटू 36। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 से यहाँ किया 11 आया। ठीक है, नाउ अब इसको हमने किया 4 की टेबल से, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और 4 1 जा। ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी 9, यहाँ पे क्या आएगा 81। ठीक है, नाउ अगेन हम इसको करते हैं 9 से, 9 9 जा 9 9 जा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या बचा 9 9 7 और 11। तो 9 9 को मल्टीप्लाई किया तो 81, 81 81 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56 और 11 और बचा हुआ था दिस वन, मल्टीप्लाई किया 11 से तो क्या हो जाएगा 11 7 जा 77 पावर आई 7, 11 6 जा 66, 66 प्लस 7 क्या हो जाएगा 73। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 पावर आई 7, 11 5 जा 55, 55 प्लस 7 क्या हो जाएगा 62। मीन्स दिस इज द राइट आंसर। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको ईजी लगे ना वो करो। तो यहाँ पे देखो वैसे सारे ही ईजी लग रहे हैं तो हम 1 बाई 1 ही कर लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 2 - 3, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 - 3y, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो 2 है तो क्या आएगा 2 - 3y प्लस 4y डिवाइडेड बाई क्या लिखा है 9y, ब्रैकेट ओपन किया तो -8y हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व किया तो 2 - 3y प्लस 4y है, 3 माइनस का है 4 पॉजिटिव है तो इट बिकम्स 2 - y डिवाइडेड बाई 9y - 8y, ये भी 9 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y - 7 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 - y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ y - 7। नाउ मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4y - 28। फर्दर सॉल्व करो, y को अपोजिट साइड लेके जाओ, 28 को दिस साइड, तो ये हो जाएगा 10 + 28 इज इक्वल टू 4y + 5y इज इक्वल टू 9y। ठीक, y इज इक्वल टू 38/9 मीन्स दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो आइदर हमारे जो 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना, हाँ बी होगा और डी होगा। नाउ हम सेकंड देखते हैं। फर्स्ट तो हमें पता चलेगा कि दिस इज फॉल्स। ठीक,
नाउ सेकंड क्या है, Shruti's father's age is 10 years more than 5 times Shruti's age. If Shruti's father's age is 40-year-old and Shruti's age is y years, then 5y plus 10 is 40. This is correct because लिखा है 10 year more, कितने टाइम से, 5 टाइम से, तो दिस इज ट्रू, ये हो गया ट्रू. नाउ द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट sum of 8 times of a number x and 15 gives 55. लिखा है sum of 8 times of number x, 8x plus 15 is equal to 55. ठीक है, तो नाउ ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट हमने फॉल्स फाइंड आउट किया था, ये दोनों ट्रू हैं, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. Fill in the blanks. In the given figure, two parallel lines L and M, this one and this one, are cut to two transversal N and P. The value of x plus y, हमें वैल्यू बतानी है x plus y की. ये जो हमारे होंगे ये सेम होगा किसके, इसके. मीन्स कि इफ़ दिस इज 66 डिग्री तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 66 इज इक्वल टू 10 से 6 गया 4, 7 से 6 गया 1, ठीक है, 14 डिग्री एंड 1, 10 से 6 गया 4, 7 से 6 गया 1, दिस इज x. ठीक है, x की वैल्यू पता चल गई. नाउ व्हाट अबाउट y के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे है ना ट्रांसवर्सल है, तो मीन्स कि दिस 48 डिग्री एंड दिस विल बी सेम, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 10 से 8 गया 2, 7 से 4 गया 3 और यहाँ 1. इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 132 प्लस 114 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 1 2, 246. तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी इज़ द राइट ऑप्शन. स्टिल हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में लिखा है इफ़ द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द रेशियो इज 3:7 देन द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीन्स होता है समीशन ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. एक वेरिएबल ले लेते हैं x, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो नाउ x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 18 डिग्री. नाउ इन्होंने पूछा है कि देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल, तो डिफरेंस क्या होगा 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू क्या है 18, तो 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 72 डिग्री. तो ये देखो जो हमने ऑप्शंस फाइंड आउट किया था पहले वाले में सेम यहाँ पर है 72 डिग्री, तो सी वॉज द राइट ऑप्शन. थैंक यू सो मच. स्टिल एनी डाउट या आपको लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय SOF. ये मैंने अपनी तरफ से सॉल्व किया है, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो. थैंक यू.